सुप्रभात बच्चों आज हम भारत की खोज का जो अध्याय पढ़ रहे हैं नई समस्याएं उसका अंतिम टॉपिक हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। और इसके बाद अब आज देखेंगे आप लोग रणजीत सिंह और जय सिंह, इसके विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं आपसे। और आज अंतिम जो यहाँ पर टॉपिक है वो है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। आप ध्यान दीजिए, अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। आप सभी अच्छे से समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और फिर उसने यहाँ की परिस्थितियों को देखा और फिर उसने यहाँ अपना एक अधिकार जमाने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ व्यापार से, और भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। और जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहाँ भरी रहती थीं कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वहाँ का जो भारत में जो औद्योगिकरण यहाँ पर किया था अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने, वो बहुत ही अच्छी स्थिति में था। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी और व्यापारों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उसी समय जब वह तेज़ी से अपार धन कमा रही थी तो एडम स्मिथ, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की अपनी एक पुस्तक में लिखा कि एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। तो ये जो यहाँ स्टेटमेंट है एडम स्मिथ की, बिल्कुल यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं और बिल्कुल ठीक कहा है एडम स्मिथ ने। और आगे देखिए कि इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था। शेक्सपियर एक अंग्रेजी साहित्यकार है, उसके विषय में लिखा है। और 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। ये भी जॉन मिल्टन अंग्रेजी साहित्यकार माने जाते हैं। उसके बाद हैम्पडेन और कॉमनवेल्थ सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना की, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। आगे आप इसको देखिए, और यहाँ पर शेक्सपियर और मिल्टन ने यहाँ की चीज़ों के विषय में, यहाँ के संघर्ष के विषय में अपनी साहित्य में लिखा। और ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ चल रहे थे। और इसमें हम अमेरिका के बारे में देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। और यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं उनसे कहीं अधिक प्रगति की होती। तो यहाँ पर बच्चों भारत की जो आर्थिक पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को यहाँ पर इस कंटेंट में हमने देखा। तो अभी तक नई समस्याओं में भारत में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, किन किन समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने किया और यहाँ के राजाओं ने उन समस्याओं को देखा, झेला, उन समस्याओं का जिक्र यहाँ पर किया गया। तो अब इससे संबंधित, इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे उनका हम अभ्यास कक्षा में करेंगे। आप सभी इस नई समस्याएं वाला जो ये अध्याय हमने पढ़ा, इसको एक बार अपने मन से हर एक टॉपिक को एक बार पढ़िएगा। आपको बहुत सी नई जानकारियां आपको मिलेंगी और इन जानकारियों से आपको किसी भी प्रश्न का जवाब देने में कोई भी परेशानी का सामना
नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके प्रश्न उत्तरों को आप लोग कक्षा में लिखेंगे।